हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। एनसीईआरटी लेवल भी कंप्लीट हो चुका है, जेई लेवल भी कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन एक टॉपिक होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेई मेंस और एडवांस का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या कुछ फॉर्मूलेज बन सकते हैं, क्या कुछ कंसेप्ट है, उस पे हमारा आज का टोटल ओरिएंटेशन रहेगा। स्पेशली आज के लेक्चर में मोस्टली हम लोग जो है थ्योरी पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करिए। कुछ डाउट्स आते हैं तो उसको भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। देखते हैं कितनी जल्दी हो सकता है। मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितनी जल्दी समराइज कर सकूं उतनी जल्दी समराइज करता हूं, लेकिन इसमें एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न भी करना है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है तो थिंग्स टू रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूले याद रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्क्स आएंगे, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0 मिलेगा। तो पहली चीज क्या याद रखनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्क्स लाने के लिए फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे लाइन होती है वैसे ही पेयर ऑफ लाइन हो रही है, समझते हैं धीरे धीरे। लेट L1 अगर कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन L2 है, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड लाइन क्या होगी, कंबाइंड लाइन मतलब पेयर ऑफ लाइन, दैट इज L1 L2 इक्वल टू 0, दैट इज a1x b1y c1, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का टर्म्स आएगा, x इंटू वाई एक्स वाई का टर्म्स आएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर का टर्म्स आएगा, x इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट भी आएगा, y इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, मतलब सारे टर्म्स आएंगे। दैट इज रिटन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे c क्या है, कांस्टेंट, दैट इज c1 c2, a क्या है a1 a2, b क्या है y1 y2। ये बात समझ आ रही, या अगर आप बोलो तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a, जो भी y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको b बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, जो xy का कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी 2h, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f एंड कांस्टेंट इज c, ठीक है। ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला भी रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स भी रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करेगा और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज एबीसी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 हो जाए। और अगर ऐसे याद करने में दिक्कत है तो एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बनाना है, ABC FGH FGH this is equal to 0 represents this is the pair of straight line. This is the most general second degree इक्वेशन, ठीक है। अब कई बार इक्वेशन ऐसी होती है एंड समटाइम्स जो लाइन होगी L1 दैट इज y इज इक्वल टू m1x, L2 दैट इज y इज इक्वल टू m2x। सो कंबाइंड लाइन क्या होगी यहाँ पे, L1 into L2 is equal to 0, that is y minus m1x, y minus m2x is equal to 0, that is y square m1 m2 x square minus m1 plus m2 xy is equal to 0, और m1 m2 x square m1 plus m2 xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This equation is known as the non-homogeneous and this is known as the
होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो समझ में ही आता है। होमो मतलब सेम, तो होमोजीनियस मतलब सेम पावर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 2 है, तो हर जगह पावर 2, पावर 1 प्लस 1 2 पावर 2। ये नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे पावर 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे पावर 1 आ गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं पावर, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। तो दोनों चीजें यहाँ पे हमें मिलेंगी, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, बट दोनों के लिए एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, tan थीटा इज 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक क्यूट एंगल है, मॉड लेंगे। यहां पे भी tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मॉड लेंगे, सेम है। अब बात आती है सर दोनों में क्यों सेम आ रहा फॉर्मूला, जबकि इसमें तो इतनी बड़ी इक्वेशन है। तो देखो बेटा, दो लाइन है, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू m1x m2x, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है m1x, ये ओरिजिन से पास हो रहा है m2x, इनके बीच में एंगल ये है। अगर यही दोनों लाइन ओरिजिन के पास होने के बजाय कहीं और से पास होती है, एंगल तो इतना ही बनाएंगे ना। इस लाइन को, ये देखो, ये दो लाइंस है, अगर ये सपोज करो ओरिजिन पे मिल रही तो कुछ एंगल बना रही, ओरिजिन से हटा दिया तो भी इनके बीच का एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, स्लोप तो वही है, जो स्लोप पहले थी यहाँ पे ओरिजिन पे, वही स्लोप अभी भी दोनों लाइनों की हर जगह जा रही है। चेंज क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो कांस्टेंट चेंज होगा, x और y के कोफिशिएंट चेंज होंगे। ये तीनों टर्म्स जो वहां पे हैं वही यहाँ पे भी रहेंगे। सो व्हेनेवर इट इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, दोनों के लिए एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज tan theta is equal to 2 times h square minus ab upon a plus b। अब यहां पे भी बात आएगी, क्या बात आएगी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं। tan theta is equal to 2 times h square minus ab upon a plus b। If the lines are parallel, then h square minus ab equal to 0, that is h square is equal to ab। क्लियर है, क्यों, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। If the lines are perpendicular, मतलब थीटा की वैल्यू 0 90 डिग्री होगी, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/0। तो उस केस में डिनोमिनेटर 0 होना पड़ेगा, that is a plus b is equal to 0। So if the lines are parallel, then h square is equal to ab, if the lines are perpendicular, then a plus b equal to 0। ये बातें समझ में आ गई या नहीं आई, अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, जो जो चीजें लाइन में थी वो सारी चीजें यहां पे आने वाली। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस, that is given pair of lines अगर ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 है, then the pair of lines perpendicular to given pair of lines will be, x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, bx स्क्वायर और बीच में माइनस लग जाएगा, ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब x
को माइनस वाई से स्विच कर दो, y को x से स्विच कर दो। यही काम वहां पे भी होता था। वहां पे ऐसे दिया होता था ax plus by plus c equal to 0 था, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालना था तो क्या करते थे, bx minus ay plus कोई कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं तो कांस्टेंट जरूरत नहीं, यहाँ पे भी देखिए काम वही हुआ, x को माइनस वाई से चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस ए वाई, वाई को x से चेंज कर दो। तो जब कभी भी चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 7 डिग्री इक्वेशंस हो, अगर हमें बोलेंगे कि इस फैमिली के परपेंडिकुलर कोई दूसरी फैमिली निकालनी है तो x को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से और y को रिप्लेस कर दो केवल x से, ठीक है। x रिप्लेस विथ माइनस वाई एंड y रिप्लेस विथ x। उल्टा भी कर सकते हैं, y को माइनस x से रिप्लेस कर दे, x को y से कर दे, ठीक है। मतलब एक को चेंज करेंगे सेम साइन के साथ, दूसरे को चेंज करेंगे माइनस साइन के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट डाउन करो, काम की चीजें। Equation of perpendicular bisector of pair of straight line line that is given pair of line ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Perpendicular, sorry, angular bisector बोल सकते हैं, perpendicular bisector of ever pair of lines क्या हो जाएगा, x square minus y square upon a minus b is equal to xy divided by h, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमेशा, अगर ये लाइन है, दिस इज द गिवन लाइन, तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये निकल जाएगा। दिस इज गिवन लाइन, दिस इज गिवन लाइन, दिस इज बाइसेक्टर लाइन, दिस इज द बाइसेक्टर लाइन। क्लियर होगी बात? तो गिवन लाइन अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय h। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये बात भी समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि अगर ये दो लाइन दी हुई है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर दो लाइन आएगी, उनकी इक्वेशन निकाली। बात समझे? ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन थी, दोनों के परपेंडिकुलर दो लाइन हमने बना के दिखा दी। क्लियर है? यस और नो? अब यहां पे मैंने थोड़ा सा एक चीज बताना भूल गया कि अगर दो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर से बता दें सेपरेटली, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा। पहली लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, स्लोप m1 होगी। दूसरी लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, स्लोप m2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम अगर देखेंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन a, और अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे m1 m2 तो b बाई a। इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बोला जाएगा कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, बोला जाएगा कि फाइंड द पेयर ऑफ लाइन जिसमें एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन की 2 टाइम्स है, मतलब m2 इज इक्वल टू 2m1, तो 3m1 की वैल्यू माइनस 2h बाई m, और यहां से 2m1 स्क्वायर b बाई a सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा कि स्लोप क्या है दोनों की। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं अच्छे से? तो मोस्टली इतने टॉपिक ही हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इतना एक बार अच्छे से नोट डाउन तो कर लिया है ना? नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर करिए। वीडियो बार बार मत देखिए, नोट डाउन करते जाइए पैरेलल में, और जितना करवा रहा हूं उससे बाहर नहीं पूछेंगे। बाकी ढूंढते जाओ तो हर एक चीज के तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है 100 फॉर्मूले हो, लेकिन जो मैं काम के 10-15 फॉर्मूले लिखा रहा हूं वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा।
अगला चीज आता है कि अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। देखो अगर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सबको पता है भाई 0 ओरिजिन ही होगा, तो इसको तो कोई बताने की बात है नहीं ना, ठीक है ना। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। मान लो कोई छोटा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, होमोजेनियस कोई भी कर्व होगा ओरिजिन से पास होगा, होमोजेनियस कोई भी कर्व होगा ओरिजिन से पास होगा, दिमाग में बैठा लो। अगर वो होमोजेनियस नहीं है, अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो क्या होगा, तो उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ये कैसा हो गया, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल, सॉरी नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, वो 12th का टॉपिक है, नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन हो गया। तो ये भी इंटरसेक्ट करेंगी, दे विल इंटरसेक्ट। इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, क्यों होगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ab, बताओ मुझे। एच स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, यस और नो, 2 टाइम्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो अब एच स्क्वायर माइनस ab अगर 0 से छोटा हो गया तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा, 0 हो गया तो पैरेलल हो जाएंगे, तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इंटरसेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन दैट दे विल इंटरसेक्ट इज दिस वन, hf minus bg। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है hf minus bg एंड gh minus af हमारा होता है y कोऑर्डिनेट। डिनोमिनेटर में h स्क्वायर माइनस ab, जिस दिन h स्क्वायर माइनस ab अगर 0 हो गया, अगर यहाँ पे आपने कंडीशन चेक भी नहीं की, अगर h स्क्वायर माइनस ab हो गया तो पॉइंट क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, पॉइंट डिफाइन ही नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर दो लाइंस के बीच में कोई एंगल नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन मिलने वाला नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, अच्छे समझ आ गई। इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार बना के नोट करना है नोट कर। ऑब्वियसली ये तो नहीं पूछेगा, हमेशा यही पूछेगा, और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर इफ पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा। अगर ये हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा g स्क्वायर इज इक्वल टू ac। और इफ पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो वहां पे क्या मिलेगा, f स्क्वायर इज इक्वल टू bc, ठीक है। अगर x एक्सिस को कट करने की कंडीशन क्या है, g स्क्वायर इज इक्वल टू ac, y एक्सिस को कट करने की कंडीशन क्या है, f स्क्वायर इज इक्वल टू bc। ये बात यहां तक समझ में आ गई, यस और नो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में कराना चाहूंगा, बस मुझे मिल जाए वो क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस आर इन द रेशियो 1:2। एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा आता है ना, वही चीज कराने जा रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बाकी मैं एक पीडीएफ भी ट्राई करूंगा आप लोगों को सेंड कर दूं जिसमें पूरे फॉर्मूले मिल जाए, काम के बिना काम के सब, बट काम वाले जो है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द लाइन 6x square so that the slope of lines represented by 6x square plus 2hxy plus y square 0 are in ratio 2:1। 2:1 के रेशियो, सॉरी 1:2 के रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। h की ऐसी क्या वैल्यू है कि इनके जो स्लोप्स हैं वो 1:2 के रेशियो में है। तो आंसर के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है -2h/6 और m1 इंटू m2 कितना होगा 1/6। गिवन क्या है, यही से लिखते हैं m1 upon m2 is 1/2, that is m2 is equal to 2m1, so this will give us m1 plus 2m1 is equal to -2h/6, ठीक है, that is 3m1 is equal to -h/3, that is m1 is equal to -h/9। अगेन जरूरत नहीं पड़ती इसकी, चलो कोई बात नहीं। m1 इंटू m2 कितना है 2m1 is equal to 1/6, so m1 square is equal to 1/12। m1 square कितना आ गया 1/12, so यहां से m1 कितना आ गया 1/2√3 और यहां से m1 कितना है h/9। ऑब्वियसली प्लस माइनस दोनों आएगा, हाँ या ना, सो h इज इक्वल टू 9/2√3 प्लस माइनस। h की दो पॉसिबल वैल्यू है, इसको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3√3 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h कि इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल है, इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल है, इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका रेशियो 1:2 है। तो वहां से हमने सॉल्व किया तो सम ऑफ द स्लोप -2h/a, a की वैल्यू 6 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/6, b बाय a प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। दोनों को सॉल्व किया, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कोई चीज नहीं समझ में आई है, कुछ और पढ़ना है तो बता देना, मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके बता दूं। ax² + 2hxy + by² = 0। ax² + 2hxy + by² = 0। मैं बोल रहा हूं represents two straight lines such that the slope of one line is twice the slope of other। slope of one line is twice the slope of other। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में यहां से हमें प्रूव करना है 8h² is equal to 9ab। एक्चुअली देन ये कंडीशन है, ऑप्शन ए है, मैं यही बोल रहा हूं, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं 9h² is equal to 8ab, h² is equal to 9ab, इस तरीके से चार ऑप्शन बना सकते हैं, बट हमने बोला कि यही ऑप्शन है और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो यहां पे जो दो लाइन है, एक लाइन की स्लोप m होगी और दूसरी लाइन की स्लोप 2m होगी, तो m + 2m is equal to -2h/a, that is 3m is equal to -2h/a, that is m is nothing but -2h/3a, that is the first equation। ठीक है, सम ऑफ द स्लोप, याद आ रही बात?
Now product of the slope m into 2m is equal to b by a, that is m square is equal to b by 2a. फ्रॉम इक्वेशन 1 से m की वैल्यू कितनी, इतनी, तो इसका स्क्वायर माइनस 2h अपॉन 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई 2a. सो 4h स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई 2a. क्लियर है? एक a को लेके गया, ये इधर आया, 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9a. इस तरीके से हमारे प्रूफ हो गया. समझ में आई? तो जितने भी पॉसिबल चीजें होती हैं सब यहां पे मैं दे रहा हूं. ठीक है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे इसको रिवाइज कर लोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स. जो भी क्वेश्चंस आएगा यू विल एबल टू ट्राई टू सॉल्व इट. जो शीट दिया है वो शीट को सॉल्व करिए, उसका डाउट मुझे सेंड करिए, उसका भी डिस्कशन लेक्चर में कर दूंगा. ठीक है? इतना नोट डाउन करिए. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.